हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रक्षा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है वादा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। रौनक अपने दोस्त कमल की पार्टी में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके काले कारनामों से वह अच्छी तरह से वाकिफ था, परंतु कंपनी का सप्लायर होने के कारण ना नहीं कर सका। अपने ड्राइवर मुकेश के साथ वह अकेले ही उसकी पार्टी में चला गया था। ऐसी पार्टियां अक्सर देर रात तक चलती हैं और उसे भी देर हो गई थी। रात 2 बजे तक चली पार्टी में पत्नी के फ़ोन आने पर कि घर नहीं आना क्या, वह घर जाने के लिए बाहर निकल आया। फार्म हाउस के बाहर अंधेरे में खड़ी अपनी गाड़ी को लाने के लिए उसने ड्राइवर को हाथ से इशारा किया। ड्राइवर गाड़ी पास लाते ही वह पीछे की सीट पर बैठ गया और घर चलने को कहा। गाड़ी सुनसान अंधेरी रात में सरपट भाग रही थी, जैसे ड्राइवर को अपने मालिक को घर छोड़ने की जल्दी थी। मुकेश पिछले 10 साल से उसका ड्राइवर था और साथ ही वह उसका विश्वसनीय भी था, इसलिए रौनक भी उसका बहुत ध्यान रखता था। गाड़ी में भी बाहर की तरह अंधेरा छाया हुआ था। रौनक ने रास्ते में ड्राइवर मुकेश से पूछा, तुमने खाना तो खा लिया था ना? पिछली बार शर्म के चलते हुए भूखे ही रह गए थे। मुकेश कुछ नहीं बोला तो उसने फिर से पूछा। इतने में खामोशी को चीरती हुई मुकेश की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। रौनक ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें ठीक तो हो ना तुम? सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे ना? रौनक उसके अचानक से इस प्रश्न पर हैरान हुआ। उसने कहा, क्या हुआ मुकेश, तुम अचानक से ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? एक काम करो, गाड़ी साइड में लो, पहले बात करते हैं। परंतु मुकेश नहीं माना। गाड़ी चलाते हुए ही वह बोला, सर आप पहले वादा कीजिए ना। हाँ बिल्कुल वादा करता हूँ, रौनक ने कहा। सर, मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा भी दिलवाना है। वह सब तो ठीक है मुकेश, पर अचानक से तुम यह सब क्यों कह रहे हो? क्या हुआ मुकेश, तुम चुप क्यों हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? इतने उदास क्यों हो? मुकेश बोला, सर आज पार्टी में अपने दोस्त की बेटी पूनम जब वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो आपके पार्टी वाले दोस्त कमल के बेटे ने धोखे से उसको पीछे से पकड़ लिया और ऊपर कमरे की तरफ से ले जाने लगा। उसके साथ 2 दोस्त और भी थे। मैं वहीं पीछे ही खाना खा रहा था। ज़ोर से चिल्लाया भी, परंतु डीजे के शोर से आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे भागा और पूनम को कमरे में ले जाने से पहले ही उनसे भिड़ गया। उसी बीच मौका पाकर पूनम बच निकली। ओ नो! बाप की तरह बेटा भी कमीना निकला, रौनक के मुंह से निकल गया। और तभी पूनम के परिवार वाले पार्टी से जल्दी निकल गए थे। तुम ठीक हो ना? फिर क्या हुआ? मुकेश ने रौनक से पूछा। उसके बाद सर, तीनों ने मुझे बहुत मारा और इतना बोलकर फिर से वह सिसकने लगा। रौनक परेशान होते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है ना? एक काम करो, गाड़ी मैं चलाता हूँ, तुम पीछे आकर बैठो। हम पहले हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हें दवाई लगवाएंगे, फिर घर जाएंगे। नहीं सर, लीजिए आपका घर आ गया, उतरिए। वह तो ठीक है मुकेश, परंतु तुम्हें पहले दवाई तो लगवा दूं। पीछे कार के गेट को खोलते हुए रौनक बोला। मगर मुकेश शांत ही रहा। अब रौनक ने मुकेश से फिर कहा, चलो आओ घर के अंदर चलो। परंतु वह सिर झुकाकर ही बोला, सर उन तीनों ने मुझे मारकर बंगले के नीचे फेंक दिया था। क्या? रौनक अकबकाते हुए गेट बंद करते ही रुक गया। तो फिर तुम? उसकी बात अधूरी ही रह गई। मुकेश सिर झुकाए ही बोला,
सर बस आप अपना वादा याद रखना। रौनक ने फुर्ती से कार का आगे का गेट खोला, लेकिन ड्राइवर सीट पर वहाँ कोई नहीं था। उसने ड्राइवर सीट की तरफ देखते हुए कहा, मुकेश मैं अपना वादा हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद अपने दुखी मन को संभालते हुए रौनक ने अपने मित्र डीएसपी को फ़ोन लगाकर सारी जानकारी दी। 3 घंटे में मुकेश की लाश बंगले के पीछे से बरामद हो गई और दोषी की शिनाख्त पूनम द्वारा कर दी गई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।